अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमने आज लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना, चले करते हैं। चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन 1 और 2 में कहा है कि हमें कंपोनेंट्स फाइंड करना है इन वेक्टर्स के, ठीक है ना। वेक्टर क्या होते हैं, जो हेड टू टेल मतलब इस तरह होते हैं, ठीक है, एरो टाइप, इन्हें वेक्टर्स कहते हैं। चले करते हैं। ये देखें, ये जो सा इसकी टेल है, ये हेड है। ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेकेंड ईयर में। चलें जौन सा अब इसको सॉल्व करके निकालते हैं इसके कंपोनेंट्स। इसको आप ए पार्ट कह लें, इसको आप ए कह लें, इसको आप बी लेट कर लें, इस पॉइंट को, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको ए लेट कर लिया, इसको बी कर लिया। फिर मैंने ए बी वेक्टर ऐसे फाइंड करना है ना, ए बी मतलब आप कोई वेक्टर फाइंड करना तो सबसे पहले आखिरी वाली लिखते हैं, फिर माइनस, फिर पहली वाली लिखे। ए बी है तो पहले लास्ट वाली लिखी, फिर माइनस ए लिखा, बी की वाली लिखी, माइनस ए की। जो वेक्टर्स होते हैं ना, उनका प्लस माइनस आपने कुछ भी करना है ना, तो आपने पहली वाली को पहली वाली से ही करना है, दूसरी वाली को दूसरी वाली से ही, ठीक है। ये ना पहली वाली को आप इससे भी करें, इससे भी किसी से नहीं करना। बस पहली वाली को इधर की पहली वाली से, दूसरी वाली को उधर की दूसरी वाली से। मतलब 4 - 1 1 - 5, ठीक है। अब 4 - 1 क्या होता है 3, 1 - 5 क्या होता है -4। बस इतना ही आंसर था। देखिए, दो एक्स का पहली हमेशा एक्स होती है और दूसरी क्या होती है वाई। तो एक्स कंपोनेंट क्या है 3 और वाई का क्या आ गया -4। इतना आंसर था। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरे में भी पहले को हमने एक क्या दिया, जो उसकी टेल थी, ठीक है। पहले पार्ट क्या है टेल और दूसरा क्या है हेड, ठीक है। ये देखें, ये ए पार्ट पे भी इसकी क्या आ रही है टेल आ रही है और बी पार्ट पे क्या आ रहा है हेड आ रहा है, ओके। अब ये देखिए, ये जो बी पार्ट है इसमें इसकी टेल कहाँ पर है, इसकी टेल ये है, मतलब ये ए पार्ट होगा, ये इसका हेड है, मतलब ये बी पार्ट होगा, ठीक है। ये ए को ए लेट कर दिया, ए को बी कर दिया। अब वैसे ही टेल टू हेड, जो वाला ए को अगर हमने टेल किया ना, तो टेल उसकी तरफ होगी और बी की तरफ हेड है, ठीक है। अब वैसे ही आखिरी वाली फिर माइनस पहली वाली, पहली को पहली से माइनस क्या 0 - 2 क्या होता है -2, फिर दूसरी को दूसरी से 0 - 3 -3, 4 - 0 4, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट -2 आ गया, वाई -3 और जी 4, ठीक है। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 भी ऐसी जैसा है। इसमें हमने पहले एक जो टेल वाला पॉइंट था उसको 2,3 लेट कर लिया और दूसरे वाले को बी लेट कर लिया। क्वेश्चन 2 में भी ऐसे भी ए बी किया, उसमें से माइनस किया। पहले को पहले से मतलब -3 - 2 -5 हो गया, 3 - 3 0 हो गया। ये एक्स का और वाई का कंपोनेंट निकल गए। दूसरे में भी ऐसे किया, पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से माइनस किया और ये कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। ये देखिए, जो क्वेश्चन 3 से 4 तक है ना, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि P1 और P2 के वेक्टर्स निकालने, ठीक है। निकालते हैं P1 और P2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं चारों में। ये देखें, ये P1 P2 दिया था, ये P1 है, ये P2 है। वैसे ही आखिरी वाली पहले, फिर माइनस पहले वाली, ठीक है। पहली को पहली से माइनस करना, 2 - 3 -1, 8 - 5 3। ये एक्स का कंपोनेंट आ गया वाई का। अब दूसरी में भी ऐसे ही P2 पहले, फिर माइनस P1, ठीक है। आखिरी वाली हमेशा पहले आएगी और पहली वाली लास्ट पे और फिर माइनस करना है। 2 - 5 -3, 4 प्लस 4 + 2 6, 2 - 1 1। ये तीनों कंपोनेंट्स के आगे क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 में भी P1 और P2 की वैल्यू है -4 + 6 2, -1 - 2 -3। ये दो कंपोनेंट्स के आगे बी पार्ट में भी P1 P2 में पहले P2 की भी P1 की -1 - 0 -1 6 -6 1 - 0 1। ये तीन आगे, ये एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जी है। ये तीनों कंपोनेंट्स के आंसर है, ठीक है। अगर कुछ समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।